दोस्तों, अटल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल, पीएम श्री नैनीताल की बालिकाएं मैम लोग आज रेडियो विजिट के लिए आए हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। और बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं, बहुत सारी कहानियां पढ़ने वाले हैं। और आरजे अनिल नलवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनको पूरा टेक्निकल चीज़ें ऑफिस में कैसे रेडियो चलता है, कैसे काम होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैम, बहुत वेलकम है बेटा, सबका बहुत वेलकम है रेडियो स्टेशन में और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग यहाँ से आपको बताएंगे धीरे धीरे कि कैसे काम हो रहा है। तो अनिल, आप रेडी हो? तो आप लोग सब अंदर आ जाइए। ये जो पहला रूम है इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर रूम, है ना? तो अनिल बताएंगे ट्रांसमीटर रूम कैसे काम करता है, किसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहली चीज, सब लोग अंदर आ जाइए। हाँ, यहाँ पे इकट्ठा हो जाइए सब लोग। इतनी है मैम जगह, थोड़ा सा जी। ये है आप लोगों का ट्रांसमीटर। उधर भी जाइए ना आप लोग, वहाँ पे इनके नज़दीक जाइए। हाँ, उधर भी जाइए। LEDs चलते हैं और एक स्क्रीन छोटी सी दिख रही होगी जिसमें कि कुछ चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने रेडियो सुना है और आप लोगों के इलाके में कौन सा रेडियो चलता है? सुना है नाम नहीं पता? अगली बार जब रेडियो सुनोगे ना तो देखना कौन सा रेडियो है करके, सुनना उसे पूरी तरह से। कुमाऊवाणी स्टेशन आईडी बताते हैं। कुमाऊवाणी तो नहीं आता है, वहाँ? आकाशवाणी है, कौन सा है? आकाशवाणी का है। आकाशवाणी का कौन सा? अल्मोड़ा, देहरादून, नहीं पता। बरेली। आकाशवाणी बरेली पकड़ रहे हो आप? ओके, चलिए, जो भी है। खैर, देखिए, ये होता है ट्रांसमीटर। किसी भी रेडियो स्टेशन के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है, जो उसकी एक आईडी होती है, वो इस ट्रांसमीटर के बेस पे होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे आप लोग आकाशवाणी बरेली सुन रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग, तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी आपका ये ट्रांसमीटर ही डिसाइड करता है। जैसे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 91.2। अब वो जो है प्रसार भारती का ट्रांसमीटर है वहाँ पर, और यहाँ पर जो ट्रांसमीटर है ये है कम्युनिटी रेडियो के लिए। तो कम्युनिटी रेडियो के लिए जो ट्रांसमीटर है इसकी एक बाउंडेशन होती है और ये 50 वाट का ट्रांसमीटर होता है। और आपके एक लोकेलिटी में चल रहा होता है ये रेडियो, और लगभग 10 से 15 किलोमीटर के परिधि में ये रेडियो चलता है। तो 6 किलोमीटर ऑन एयर इसका डिस्टेंस माना जाता है। तो 50 वाट का जो ट्रांसमीटर होता है वो काफ़ी होता है, ठीक है, इतनी छोटी सी उसके लिए दूरी के लिए। और तो यहाँ पर इसमें 91.2 की जो फ्रीक्वेंसी भी होगी वो भी अभी शो करेगा इसमें बीच में। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किसी घर का एड्रेस अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो यही है। तो यहाँ पर ये देखिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ आ गया ये। तो और छत में टावर का बता दो नील। ओके, उसके लिए भी बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बाकी और जी जी। तो अब है हमारा ऑन एयर रूम है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑन एयर रूम है, लेकिन फिलहाल आजकल कुछ टेक्निकल कारणों से ये हमारा प्रोडक्शन स्टूडियो बना हुआ है। प्रोडक्शन स्टूडियो में ये रहता है कि आप लोगों का जो प्रोग्राम एडिटिंग और मिक्सिंग होती है वो सब यहीं होती है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से भी बात करते हैं। एक ये रूम है हमारा वॉइस ओवर रूम या रिकॉर्डिंग रूम इसे कह सकते हैं। अभी आप लोग सभी लोग यहाँ थोड़ी देर आप लोग भी बैठेंगे, आप लोगों की भी कुछ रिकॉर्डिंग करके देखते हैं, ठीक है। और बाकी जो किसी भी रेडियो स्टेशन का दिमाग कहा जाता है वो कहा जाता है ऑन एयर रूम को। हालांकि यहाँ प्रोडक्शन रूम लिखा हुआ है, लेकिन ये आजकल ऑन एयर रूम यही है। तो ऑन एयर, आइए आप लोग अंदर आ जाइए। रेडियो पर अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब यहीं से डिसाइड होता है ऑन एयर रूम से, ठीक है। जो आरजे जो भी बैठ करके यहाँ पर लाइव प्रोग्राम भी करते हैं वो यहीं से करते हैं, इसी रूम से करते हैं, ठीक है। और जो भी प्रोग्राम अभी चल रहे हैं ये सिस्टम से यहाँ पर चल रहे हैं, कंप्यूटर से चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग सुन भी रहे होंगे, यही अभी ऑन एयर पे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने अभी इसे सेट किया हुआ है, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। तो वो सब यहीं से होता है ऑन एयर रूम से। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी ट्रांसमीटर रूम की या फिर प्रोडक्शन रूम की, तो पहले प्रोडक्शन सबसे पहले आते हैं हम लोग किसमें, रिकॉर्डिंग रूम में, वॉइस ओवर रूम में। तो रिकॉर्डिंग रूम में या वॉइस ओवर रूम में क्या होता है, आप लोग अपना जो भी प्रोग्राम है उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद वो जाएगा आपका कहाँ, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रूम में क्या होगा, उस पर एडिटिंग होगी, जो भी आपके बीच में उसमें फंबल्स होंगे वो सब चीज़ें कटेंगी। प्लस उसमें ऑडियो मिक्सिंग होगी, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक जोड़ना है या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई और वॉइस इफेक्ट अगर उसमें डालने हैं तो वो सब चीज़ें प्रोडक्शन स्टूडियो में ही होती हैं। और देन प्रोडक्शन स्टूडियो से वो तैयार होने के बाद आपका आता है कहाँ, ऑन एयर रूम में, ठीक है। ऑन एयर रूम में जब आता है, ऑन एयर रूम में उसमें डिसाइड किया जाता है कि कब उसे प्ले करना है, कब उसे शेड्यूल करना है, ये सब चीज़ें ऑन एयर रूम से ही डिसाइड होती हैं। और यहाँ से
जब शेड्यूल किया जाता है, प्ले किया जाता है, देन वो जाता है आपका यहाँ से। प्ले होने के बाद ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को वैसे ऑडियो मिक्सर कहते हैं, जो कि बेसिकली डीजे, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो उसमें ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। और लेकिन रेडियो की लैंग्वेज में इसे, या फिर रेडियो की, या इवन अगर टीवी की लैंग्वेज में भी देखा जाए तो इसे कंसोल कहा जाता है। ठीक है, कंसोल का काम ये रहता है कि इसमें अलग अलग स्विचेस होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, इन्हें फैडर कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्विचेस हैं, ये स्विचेस हैं कुछ माइक्स के हैं, कुछ कंप्यूटर्स के हैं, यानी कि कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है। ठीक है, यहाँ से जो आउटपुट जाएगा कहाँ? ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर में जो आउटपुट जाएगा, ट्रांसमीटर के बाद, ट्रांसमीटर से बाहर को कई सारी वायर्स आपने देखे होंगे, ऊपर को जा रही है ब्लैक कलर की ना। जो ब्लैक कलर की वायर्स जा रही है वो सब जा रही है कहाँ? आपका ऊपर एक एंटीना है। एंटीना से मतलब ट्रांसमिशन एंटीना होता है वो, तो एंटीना से वो जाएगा आपका कहाँ? सैटेलाइट में, और सैटेलाइट से आपके रेडियो रिसीवर्स तक का। ठीक है, रेडियो सेट्स तक का। इवन आप कार में भी अगर सुन रहे हैं या फ़ोन पे भी अगर आप सुन रहे हैं तो सब आपका इस तरीके से जाता है। ये एक वो वाला रेडियो है जो कि वेव्स पे चलता है, यानी कि एफएम फ्रीक्वेंसी पर ये रेडियो चल रहा है। आपने अभी अल्टरनेट मॉड्यूलेशन भी सुना होगा, एएम, जिसमें कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो वेव्स के थ्रू जो रेडियो चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। अभी जो डिजिटल रेडियो, उनका काम बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो आपका सीधे इंटरनेट पर चलता है। ये और किसी को कुछ पूछना है अभी फिलहाल? अच्छा, रेडियो के जो आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, रेडियो के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, प्रोग्राम्स के फॉर्मेट आप लोगों को कुछ पता है? मोटा मोटा आप लोगों ने अभी तो फिलहाल यहाँ पर जो चल रहा है, ये बातचीत चल रही है, जैसे इंटरव्यू चल रहा है, टॉक शो वगैरह चल रहा है। जैसे आप लोगों ने पॉडकास्ट भी सुना होगा, पॉडकास्ट भी एक तरीके से टॉक शो ही है। उसमें ये रहता है कि पॉडकास्ट और टॉक शो का ये रहता है कि जब आपका कुछ लोग होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और उस बातचीत को बस ये होता है कि पहले रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर लाइव भी कर सकते हैं। लेकिन लाइव करने के लिए कई सारे बातें होती हैं कि हमें उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर तब जाके हम लोग लाइव स्टूडियो में बैठ सकते हैं। अदरवाइज प्री रिकॉर्डेड ही रहता है, रिकॉर्ड किया, एडिट किया और उसे। ठीक है, और इसके अलावा